एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बाल शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र वाले वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर एग्ज़ाम कैप्सूल नंबर 1। बालिका लिंग निर्धारण के लिए कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी है? पुरुषों का एक एक्स वंशसूत्र एवं महिला का एक्स वंशसूत्र। कौन सा प्रकार्य किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? नैतिक आचरण नियंत्रण रखना। कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान दर नहीं रहती है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों को चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। किसके निर्माण पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है अंतःक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालयों के प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। कौन सा कौहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। सामाजिक रचनात्मक कक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया? सामाजिक अंतःक्रिया। कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांत परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सामाजिकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संचरण और वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने को कहती है। जिसमें ज़्यादा जूस है बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं और लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई है? विकेंद्रीकरण की, मतलब क्या समझाने की प्रयास कर रही है वो? विकेंद्रीकरण। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्ण अवस्था से, मतलब गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। कौन सा युग्म मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। आनुवांशिकता को
सामाजिक संरचना माना जाता है स्थिर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन है सही है, मतलब क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती। मनोवैज्ञानिक के अनुसार वृद्धि सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन हार्लोक ने कहा है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर और मन संबंधी। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है स्कीमा। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है आनुवंशिकी और वातावरण दोनों। एक व्यक्ति में विकास का प्रतिमान किस क्रम का अनुसरण करता है? शीर्षपदीय। क्या शीर्षपदीय? किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान किस क्रम का अनुसरण करता है? शीर्षपदीय। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए लालच। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है प्रौढ़ावस्था में। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जाता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हार्लोक का। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? असुरक्षा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था।